नमस्कार दोस्तों। सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2024-25 में परीक्षा के प्रश्न पत्र किस पैटर्न में आएंगे और कितने प्रश्न आएंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे और किन किन टॉपिक से प्रश्न आ सकते हैं, ताकि हम इस परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर सकें। यह जो प्रश्न पत्र है, यह प्रैक्टिस के दृष्टिकोण से तैयार किया गया है कि आप परीक्षा के पूर्व इसकी प्रैक्टिस कर लें और इसी प्रकार के प्रश्नों का अभ्यास करें, ताकि परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त कर सकें। वार्षिक परीक्षा में इस परीक्षा के अंक जोड़े जाएंगे, इसलिए यह परीक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, यह जो प्रश्न पत्र है, यह अभ्यास प्रश्न पत्र ग्रुप में आपके समक्ष लाया गया है। इसके पूर्णांक होंगे 60 और समय होगा 2.5 घंटे। बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक। निर्देश: उचित विकल्पम चित्वा लिखत, यानी उचित विकल्प को चुन करके लिखना है। प्रत्येक प्रश्नस्य कृते 1 अंक निर्धारित अस्ति, यानी प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक जो निर्धारित किया गया है। बहुविकल्प प्रश्न इस प्रकार से आ सकते हैं। प्रश्न पहला है, स्वामी विवेकानंदस्य गुरु अस्ति, है ना। 4 ऑप्शन दिए हैं। ए रामकृष्ण परमहंसः, बी बाल गंगाधर तिलकः, सी भगत सिंह, डी चंद्रशेखर आजाद। तो स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन है? तो वे हैं रामकृष्ण परमहंस। प्रश्न 2 है, चंद्रशेखरस्य जन्म अभवत, यानी चंद्रशेखर का जन्म हुआ, कहाँ हुआ? ए मध्य प्रदेश, बी गुर्जर प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी कर्नाटक प्रदेश। यानी चंद्रशेखर जन्म कहाँ हुआ? तो इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में। तीसरा प्रश्न है, वसंतोत्सव अस्मिन पदे संधि अस्ति, यानी वसंत उत्सव जो पद है, इसमें संधि कौन सी है? ए दीर्घ स्वर संधि, बी विसर्ग संधि, सी गुण स्वर संधि, डी व्यंजन संधि। इसमें दीर्घ स्वर संधि है। चौथा प्रश्न है, चट्टका युगलस्य निवासम आसीत, यानी जो चिड़ियों का जोड़ा था, चिड़ियों का युगल मतलब जोड़ा था, तो वह कहाँ निवास करता था? ए जम्बू वृक्ष, बी पीपल वृक्ष, सी नीम वृक्ष, डी नेग्रोथ वृक्ष। इसका सही उत्तर क्या जाएगा? जम्बू वृक्ष। पांचवा प्रश्न है, भारत देशस्य राष्ट्रगीतम किम, यानी भारत देश का राष्ट्रगीत कौन सा है? ए वंदे मातरम, बी जनगण मन, सी सारे जहां से अच्छा, और डी झंडा ऊंचा है हमारा। तो भारत देश का जो राष्ट्रगीत है वह है वंदे मातरम, ना, और जनगण मन क्या है? राष्ट्रगान है। ठीक है ना। चलिए, तो इस प्रकार से प्रश्न आएंगे। उसके बाद में आपको आएंगे रिक्त स्थानानी प्रश्न, यानी खाली स्थान प्रश्न आएंगे। ठीक है, इसमें आपको इस प्रकार से प्रश्न दिए जाएंगे और निर्देश दिया हुआ है, उचित शब्द रिक्त स्थानानी पूर्यत, यानी उचित शब्द से रिक्त स्थान पूर्ति करनी है। यहाँ पर शब्द आपको नहीं दिए जाएंगे, मन से आपको लिखना होगा, इसलिए पाठ को पढ़ना जरूरी है। ठीक है ना। इस प्रश्न पत्र निर्माण का उद्देश्य यही है कि आपको पता लगे कि इस परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न आएंगे और हमें तैयारी कहाँ से करनी है। ठीक है ना। ये प्रश्न भी रहेंगे 1 अंक वाले, यानी प्रत्येक प्रश्नस्य कृते 1 अंक निर्धारित अस्ति। ठीक है ना। तो चंद्र खाली स्थान प्रकाशे प्रकाशित, यानी चंद्रमा जो होता है वो किसके प्रकाश से प्रकाशित होता है? ये क्या जाएगा? सूर्य से। ठीक है ना। तो अब गुणेशु, है ना, गुणेशु खाली स्थान करणीयम, तो यहाँ जाएगा प्रयत्न, है ना, यानी गुणों के लिए क्या करना चाहिए? प्रयत्न करना चाहिए। केशवदास खलिस्ताने भाषाया कवि आसित, यानी केशवदास जो है किस भाषा के कवि थे? वसंत पंचमी खालिस्तान आगमनम सूचयति, इन्हें वसंत पंचमी किसके आगमन की सूचना देती है? ठीक है।
युधिष्ठिर युधिष्ठिर मातुः असीत, यानी युधिष्ठिर की माता थी, कौन थी आपको यहाँ पर लिखना है ना? याद होगा युधिष्ठिर माता कौन थी। इसके बाद में प्रश्न नंबर 11 से 16 तक है ना, यानी 6 प्रश्न आपको आएंगे। अति लघुत्तरीय, अति लघुत्तरीय मतलब इसमें एक पद में आपको उत्तर लिखना है ना, एक पदेन भी हम कह सकते हैं, एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी नीचे लिखे जो प्रश्न है इनका एक पद में उत्तर लिखना है और प्रत्येक प्रश्न से कृते 2 अंक निर्धारित अस्ति, यानी प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं, 2 अंक है ना। प्रश्न 11 है मनसा किम करणीयम। 12 कस्मिन् मासे गणतंत्र दिवस होती, यानी किस महीने में गणतंत्र दिवस होता है। प्रश्न क्रमांक 13 है विद्या कीदृशी भवेत्, विद्या कैसे होना चाहिए। प्रश्न 14 है ओरछा नगरम कस्मिन् मंडले अस्ति, यानी ओरछा नगर जो है किस जिले में है। प्रश्न 15 संपतो विपतो च केसाम एक रूपता, ठीक है ना। प्रश्न 16 है भूमेह गुरुतरा का। इसके बाद में लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे, ये आप एक या 2 वाक्य में इसका उत्तर दे सकते हैं, है ना। तो निर्देश यहाँ लिखा हुआ है अधोलिखित प्रश्नानाम एक वाक्य उत्तरम लिखित, इन्हें नीचे लिखे जो प्रश्न है इनके उत्तर एक वाक्य में लिखना है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित हैं। प्रश्न क्रमांक 17 है निर्देश अनुसारम उत्तरम लिखित, यानी निर्देश के अनुसार उत्तर लिखिए। अब इसके अंदर क्या है 3 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जिसमें बिल्कुल छोटे छोटे प्रश्न होंगे, यानी अति लघु टाइप के, जैसे लोकहितम पदस्य समास विग्रह लिखित, यानी लोकहितम जो पद है इसका समास विग्रह आपको लिखना है, जैसे लोकस्य हितम, इस प्रकार से। आसित पदे कह लकार, यानी आसित पद में कौन सा लकार है। स है प्रभवंती पदे किम वचनम अस्ति, यानी प्रभवंती पद में कौन सा वचन है, इसमें कौन सा वचन है, बहुवचन है, ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 18, प्रश्न क्रमांक 18 है वरह मिहिरेण विरचितः ग्रंथेषु कस्याः गुणतत्त्वानां प्रतिपादनम् अस्ति। प्रश्न 19 स्वपाठ्यपुस्तकात् एकं श्लोकं लिखतः यह अस्मिन् प्रश्नपत्रे नास्ति, यानी अपनी पाठ्य पुस्तक से एक श्लोक आपको लिखना है जो कि इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, है ना, जो इसमें आया है उसको छोड़ करके। तो आप क्या करें अच्छे से मतलब 3 जो है श्लोक याद कर लें, है ना, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रश्न 20 है प्रसन्नो भूत्वा यक्ष किम अकरोत्, यानी यक्ष प्रसन्न होकर के उसने क्या किया, ठीक है ना। अब प्रश्न क्रमांक 21 है उत्तर भारते कुत्र कुत्र सरस्वती पूजनम बहुमान्यम अस्ति। प्रश्न 22 है आजाद चंद्रशेखर से स्वाधीनता संग्रामी योगदान लिखत, है ना, इन्हें आजाद चंद्रशेखर का स्वाधीनता संग्राम में क्या योगदान है आपको लिखना है। उसके बाद में आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ये प्रश्न होंगे प्रश्न क्रमांक 23 से 26 तक, है ना, और प्रत्येक के लिए 5 अंक इसमें निर्धारित किए गए हैं। तो पहला प्रश्न इस प्रकार से हो सकता है कि आपको एक गद्यांश दिया जाएगा, है ना, और गद्यांश को पढ़ करके नीचे जो प्रश्न है उनके उत्तर संस्कृत में लिखना है। यहाँ प्रश्न है इसे देखिए कि अधोलिखित गद्यांश पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणी संस्कृति लिखत, है ना, नीचे लिखिए गद्यांश को पढ़ करके, है ना, उसके उत्तर संस्कृत में आपको लिखने हैं। तो पहले गद्यांश इसलिए पढ़ना होगा। प्राचीन काले वसंत पंचम्यां ज्ञान यज्ञ तप स्वरूपा सरस्वती जनाः पूजयन्ति स्म। अधुना अपि संपूर्णे देशे आध्यात्मिक जिज्ञासया अस्मिन् दिने जनाः ज्ञानस्य अधिष्ठात्रीं शारदां पूजयन्ति। वसंतो उत्सवः वस्तुतः सांस्कृतिकः उत्सवः अस्ति। वैदिक कालात् एव अस्मिन् दिने सरस्वत्याः उपासना होती है। अब इसके बाद में नीचे प्रश्न दिए गए हैं कि प्राचीन काले वसंत पंचम्यां जनाः कां पूजयन्ति, है ना, यानी प्राचीन काल में वसंत पंचमी दिन लोग किन की पूजा करते हैं, है ना। तो यही यहाँ से उत्तर मिल जाएगा कि प्राचीन काले वसंत पंचम्यां ज्ञान यज्ञ तप स्वरूपा सरस्वती जना पूजयन्ति, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा
काम के स्थान पर आप क्या करेंगे, ये भी लिख देंगे सरस्वती, तो आपका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है ना, और यह पूरा लिख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, ये ठीक है ना, दोनों सही है। ख अधुना जनाः वसंत पंचम्यां देशे काम पूजयन्ति, है ना, यानी वर्तमान में जो है आधुनिक, अधुना मतलब वर्तमान में आजकल लोग हैं वसंत पंचमी देश में, है ना, किसकी पूजा करते हैं, है ना, इन्हें वसंत पंचमी दिन हमारे देश में किसकी पूजा करते हैं, तीन अधुना अपनी संपूर्ण देशे आध्यात्मिक जिज्ञासाया अस्मिन् दिने जना ज्ञानस्य अधिष्ठात्री शारदाम, है ना, तो यहाँ से यहाँ तक आप लिख सकते हैं, या शारदाम लिख सकते हैं, हाँ, इसका उत्तर काम हटा करके ये यहाँ पर लिख सकते हैं। वसंत उत्सव कीदृश उत्सव अस्ति, ठीक है ना, यानी वसंत उत्सव जो है किस प्रकार का उत्सव है, तो देखिए वसंत उत्सव वस्तुतः सांस्कृतिक, ये शब्द यानी कीदृश हटा करके आप लिख देंगे सांस्कृतिक, ठीक है, तो उत्तर आपका सही हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, इधर जो लिखा है वैसे उतार दो, इधर लिखा है वैसे उतार दो, यानी जो प्रश्नवाचक शब्द है उसको हटा करके ये लिख देना है, तो गलती नहीं होगी, ऊपर से देख लिखना है तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है ना, तस्मात् कालात् वसंत पंचम्यां सरस्वती उपासना करो, ठीक है ना, यानी किस काल से वसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की उपासना होती है, तो वैदिक कालात्, ये लिखा है वैदिक कालात् एव अस्मिन् दिने सरस्वती उपासना भवति, तो कस्मात् हटा करके क्या जाएगा वैदिक कालात्, कस्मात् काल हटा दिया पूरा, किस काल से, तो जाएगा वैदिक काल से, है ना, कस्मात् हटा करके हम ले देंगे वैदिक, कालात् यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो वैदिक कालात्, बस कस्मात् हटा करके आप लिख देंगे वैदिक। प्राचीन काले इति पदे कः समासः, प्राचीन काल पद में कौन सा समास है ये आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है ना, अगला प्रश्न आपको आ सकता है इस प्रकार से कि एक आपको दिया जाए पद्य, है ना, कि अधोलिखित पद्यांश पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृते लिखत, यानी नीचे एक पद्य दिया हुआ है, पद्य मतलब क्या है कि जो श्लोक है वो दिया जाएगा, है ना, और उसमें नीचे आपको दिएंगे 5 प्रश्न, उनके उत्तर इसमें छाटना है, ठीक है, और एक प्रश्न इसमें हो सकता है ना, ग्रामर से संबंधित, व्याकरण से संबंधित। उद्योग नास्ति दारिद्र्यम जपतो नास्ति पातकम मौनी च कलहो नास्ति नास्ति जागृते भयम, मेरा प्रश्न है उद्योग किम नास्ति, तो उद्योग नास्ति दारिद्र्यम, यहाँ किम हटाकर क्या लिख देंगे दारिद्र्यम, ठीक। दूसरा है पातकम कुत्र नास्ति, इसका उत्तर क्या आ जाएगा, है ना, पातकम कुत्र नास्ति जपनो नास्ति पातकम, यहाँ क्या जाएगा कुत्र जगह जपतो, ठीक है ना, मोने किम नास्ति, तो किम हटा करके किया जाएगा कलहो, जागृते किम नास्ति भयम, ये किम हटा करके ना, किम हटा करके क्या लिखेंगे भयम, ठीक है ना, उद्योग इति पदे का विभक्ति, यानी उद्योग जो पद है इसमें कौन सी विभक्ति है। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 25, अधोलिखितेषु विषयेषु एकस्मिन् विषये पंचवाक्यानि लिखत, इन नीचे लिखे जो विषय हैं इनमें से किसी एक विषय पर आपको 5 वाक्य लिखना है, मतलब ये निबंध है ना, ये क्या जाएगा आपका निबंध, इसके 5 वाक्य आपको अच्छे से याद करने हैं, ठीक है ना, विषय हो सकता है मम विद्यालय उद्यानम पुस्तकम, ये तीनों अच्छे याद कर लेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। अब एक प्रश्न आपको आता है ना, पत्र या फिर प्रार्थना पत्र, जिसमें खाली स्थान दिया रहता है और आपको फिलअप करना होता है, बहुत सरल है। प्रश्न 26 है प्रदत्त शब्द पत्रम उरियत, अब यहाँ आपको शब्द दिए गए उनका यहाँ पर आपको क्या करना है, सही स्थान पर उनको लिखना है। वर्धापनानि अष्टम कक्षायां नमो नमः कुशलम शतम, अभिपत्र लिखा है इंदौर नगर से, दिनांक है 15/10/2024 से, ना, प्रिय मित्र दिनेश स स्नेह, अब यहाँ क्या आएगा ये यहाँ पर लिखना है, ठीक है, क्या लिखा जाएगा नमो नमः, नमस्कार क्या आता है। अत्र सर्व अस्ति, सभी कैसे हैं कुशल है, क्या है कुशलम अस्ति। तव पत्रम प्राप्तवान, है ना, तुम्हारा पत्र मिला, पत्रेण मया ज्ञातम यत् त्वं, है ना, अष्ट कक्षाया अष्टनवति प्रतिष्ठानकान् प्राप्य उत्तीर्ण अभवत्, यानी तुम्हारे पत्र से मुझे ज्ञात हुआ
कि 8वीं परीक्षा में तुमको 89% अंक प्राप्त हुए हैं और आप उत्तीर्ण हुए। 89% अंक प्राप्त करके आपने परीक्षा को उत्तीर्ण किया है ना। ठीक है। संस्कृत विषय त्वम, है ना, यहाँ क्या आएगा, अंकान लब्धवान, यह आएगा शतम, है ना। इन्हें संस्कृत विषय में तुमने 100 अंक प्राप्त किए हैं। मित्र मत पक्षतः कोटिशः, है ना, यह आएगा एतत् तु तव परिश्रमस्य एव फलमस्ति, सर्वेभ्यः प्रणामम् स्नेहं च तव अभिन्न मित्रं गणेश। दोस्तों, तो इस प्रकार से प्रश्न उत्तर का स्वरूप रहने वाला है। उम्मीद है कि आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा होगा, है ना। बाकी विषय के भी मॉडल प्रश्न पत्र, प्रैक्टिस प्रश्न पत्र इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, वहां से अपने ले सकते हैं और अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।